कम से कम मैंने 15 पेपर एनालिसिस करे हैं, 75 अलग एमसीक्यूज मैंने एनालिसिस करे, उनके बाद इन 30 क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है। अगर आपने ये टॉप 30 के 30 एमसीक्यूज मास्टर कर लिए तो उसके बाद आपके ये 5 नंबर पक्का आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 30 एमसीक्यूज फॉर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। एक बात तो पक्की है कि ये जो यूनिट आनी है वो हमारे पास 10 नंबर की आनी है, जिसमें से एक 5 मार्कर आना और हर बार सेम आता है, जिसके अंदर आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी होती है यूजिंग द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड। दूसरे नंबर पे जो 5 एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास और वो हर बार 5 एमसीक्यू हमें देखने को मिलते हैं, तो वो 5 नंबर हम कैसे पक्के कर सकते हैं उसके लिए आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 30 एमसीक्यूज। अगर आपने ये टॉप 30 के 30 एमसीक्यूज मास्टर कर लिए तो उसके बाद आपके ये 5 नंबर पक्का आएंगे। इसके लिए देखो सबसे जरूरी होता है कि आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट नोट्स बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट नोट्स के लिए मैं पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर सारे नोट्स बने हुए हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के लिए, जो 1 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 30 एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज का सोर्स क्या मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर, और कुछ भी नहीं। सिर्फ वहीं से कम मैंने 15 पेपर एनालिसिस करे हैं, 75 अलग एमसीक्यूज मैंने एनालिसिस करे, उनके बाद इन 30 क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो वो नोट्स पढ़ने हैं बहुत अच्छे से और फिर इन क्वेश्चंस पे आ जाना है। क्वेश्चंस जो थे मेरे पास टॉपिक वाइज थे, फिर मैंने उनको क्या कर दिया, एकदम मिक्स कर दिया, शफल कर दिया आपस में, तो सो दैट कि हम बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट टाइम पे कर रहे हो। सिमिलर क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, तो मैं लगातार वो नहीं करवाना चाहता, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज होता चला जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन करना कैसे है, पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है, फिर चेक करना है कि ठीक है या गलत है। तो पहला है हमारे पास, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A adjoint A is equal to this, then the value of A का डिटर्मिनेंट एंड adjoint A का डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है। देखो हमें ये बात तो पता है कि A adjoint A भैया बराबर होता है A का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर A का डिटर्मिनेंट बाहर निकाल लोगे तो यहां से आपको समझ आ जाएगी कि A का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 2025 के। तो पहली प्रॉपर्टी का यूज हुआ। एक और यूज होगा क्योंकि उसने पूछा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट n-1। n क्या होता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। हम देख सकते हैं कि 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो बेसिकली एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होने वाला है a की पावर 3-1, दैट इज a की पावर 2। तो ये होने वाला है 2025 प्लस 2025 की पावर 2 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आप पे बहुत चेक किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते हैं कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन नेगेटिव है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको गिवन है, जो चीज गिवन हो आप वो उठा के लिख सकते हो। देन डिटर्मिन करना है हमारे को डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी का स्क्वायर। तो बेसिकली अगर उसने मेरे से पूछा, कहते हैं कि जो बी इनवर्स ए बी, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर बता दो। पहले देखो हमें पता क्या है, हमें सिर्फ ए का डिटर्मिनेंट पता है, हमें बी के डिटर्मिनेंट के बारे में तो कुछ नहीं पता ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करें। हम अगर एक बार स्क्वायर को हटा दे तो हम कहेंगे कि बाद में स्क्वायर लगा लेंगे। हम इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को एनालिसिस करते हैं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का एनालिसिस करके देखूं तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट हम अलग कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी का डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो मैंने इन तीनों को अलग कर दिया। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/b डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर आया ए डिटर्मिनेंट। उसने स्क्वायर पूछा था, हम भी स्क्वायर कर देंगे। ए का डिटर्मिनेंट गिवन है मेरे को 5, तो आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यूज क्या हुआ, सबसे पहले तो ये वाली आइडेंटिटी, दूसरे नंबर पे कि बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दैट इज 1/b डिटर्मिनेंट। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C
ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन चेक किए जाते हैं वो एडजॉइंट की आइडेंटिटीज पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इन दो टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा आपके चेक किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो उसने पूछा ए बी और सी की वैल्यू बताओ। ये बहुत आसान काइंड ऑफ क्वेश्चन में आता है जहां पे हमारे को वैल्यूज निकालनी होती है। तो हमें उसने बोला कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है। जल्दी से हम देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज क्या होने वाला है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, हम क्या कर देंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे। पहली रो को पढ़ते हैं 0 1 C, 0 1 C। दूसरी को पढ़ते हैं -1 A -B। तीसरी को पढ़ते हैं 2 3 0। ये क्या आ गया मेरे पास, ए का ट्रांसपोज। लेकिन ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, नेगेटिव ए के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव ऑफ ए लिख दो जल्दी से, 0 -1 C। -1 बन गया 1, ए बन गया -a, -b बन गया पॉजिटिव b, 2 बन गया -2, 3 बन गया -3, 0 बन गया 0। जल्दी से देखते हैं अब, हमें चाहिए ए बी और सी, सिर्फ उन्हीं को मैच करते हैं। ये ए बराबर है -a, स्क्यू सिमेट्रिक वैसे भी ये तीनों चीजें 0 होती हैं। तो ए की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे पास 0। बी की वैल्यू क्या होने वाली है, बी को कंपेयर कर लो तो -b -3 के बराबर, तो बी की वैल्यू 3। सी की वैल्यू क्या होने वाली है -2, तो सी की वैल्यू क्या होने वाली है -2। इन तीनों को ऐड कर दो तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 इज माई आंसर। बेसिकली जब भी आपके पास ये वैल्यू सॉल्विंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या करना होता है, इस तरीके से आप जल्द आंसर्स लिख लो। कई बार हम सोचते हैं मन मन में कर लेंगे, वो इंस्टेंटली ज्यादा टाइम लग जाता है वहां पे, ये जल्दी हो जाता है। आपके पास एक लिमिट होनी चाहिए हर क्वेश्चन पे 1 मिनट। 1 मिनट से ऊपर लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आप बाद में आ जाओगे उसके ऊपर, क्योंकि कई बार मैट्रिक्स में ऐसा देखने को मिलता है। 99% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि 1 मिनट के अंदर हो जाए। जल्दी से देखो अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर -3a प्लस i इज इक्वल टू 0, ए का इनवर्स इज इक्वल टू xa प्लस yi, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y क्या होने वाली है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, इसकी जो इक्वेशंस होती है एज इट इज एल्जेब्रिक इक्वेशंस की तरह सॉल्व होती हैं। हम जल्दी से लिखते हैं, हमें ए इनवर्स चाहिए, तो हमें पता है भैया ए स्क्वायर -3a इज प्लस i इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर क्या हुआ 3a माइनस आई। हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स आता है, आप प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स से, तो एक ए तो आई बन जाएगा और एक ही ए रह जाएगा मेरे पास। इसको करा ए इनवर्स से तो 3 ए इनवर्स ए, ये 3 आई बन जाएगा। और इसको करा ए इनवर्स से तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो अगर आप एक और स्टेप देखो इसके बीच में क्या हुआ, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया, तो जैसे ही मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 3 ए इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स आई। तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिला के आई बनाएंगे, आई इंटू एनी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स बन जाती है। सिमिलरली यहां पर ए इनवर्स और ए आई बन गया, और ये वाला ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स रह गया। ए इनवर्स की मेरे को वैल्यू दी गई है, मैं क्या करता हूं ए इनवर्स को एक साइड ले आता हूं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 3i माइनस ए। जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो यहां पे पुट कर देता हूं, xa प्लस वाई आई, xa प्लस वाई आई इज इक्वल टू 3i माइनस ए। तो a के साथ वाली टर्म क्या भैया x है, तो x क्या होगा मेरे पास -1, x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। y की वैल्यू i के साथ वाली तो दैट इज 3, तो y आ गया मेरे पास 3। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा x प्लस वाई 3 प्लस -1 क्या होगा 3 - 1 दैट इज 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, इफ a का डिटर्मिनेंट इज 2 where A is a 2x2 मैट्रिक्स, then 4A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं कि A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है 1/A डिटर्मिनेंट होता है। सो उसकी एप्लीकेशन प्लस एक और कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, दो चीजें लगेंगी यहाँ। एक आपने सीखा हुआ है कि K A का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो होता है K की पावर N A डिटर्मिनेंट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 की पावर N A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो होता है 1/A डिटर्मिनेंट। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 2x2, तो ये 2 है एन की वैल्यू, तो मैं कहूंगा कि 4 की पावर 2 इंटू 1/A डिटर्मिनेंट गिवन है मेरे को 2, तो आंसर आया 16/2 दैट इज 8। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ए बराबर है 64 के, देन ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। ये अपोजिट आइडेंटिटी सेम एप्लीकेशन। एडजॉइंट ए हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 64, अरे ये तो बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट n - 1 64।
ए का डिटर्मिनेंट वही तो निकालना है, एन पता है 3 क्रॉस 3 है तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 64। तो ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 8, कोई चक्कर नहीं है, माइनस भी हो सकता है क्योंकि माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, तो प्लस माइनस 8 आएगा। इस बात का खास ध्यान रखना, ये मत सोचना डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होता है, मॉडुलस नहीं लगा हुआ, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो सकता है। अगला देखते हैं, ये कुछ सोल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मैंने हटा दिए। अब मान के चलो 5 में से 2 क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान देखने को मिलेंगे हर पेपर में। इफ ए इज इक्वल टू दिस 2a प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स देन बी इज इक्वल टू, अरे उसने बोला 2a प्लस बी क्या है, नल मैट्रिक्स 0, तो मतलब बी किसके बराबर हुआ, नेगेटिव ऑफ 2a। आप नेगेटिव ऑफ 2a ढूंढ लो। आप कैसे ढूंढोगे, तो स्मार्ट वर्क करना है, जल्दी प्ले करना है। माइनस ऑफ 2 है तो सभी ये यहाँ पॉजिटिव है ए में, तो नेगेटिव में सारे जो अगर मेरे को नेगेटिव 2 चाहिए तो सारे नेगेटिव होने चाहिए एलिमेंट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से नेगेटिव ऑफ 2 है तो 2 इंटू 3 6, तो नेगेटिव ऑफ 6 नॉट नेगेटिव ऑफ 5। इसी तरह नेगेटिव ऑफ 8 होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ 10 होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ 4 होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। a is equal to this and 3i plus 4a 3i minus 4a x square i के बराबर है, then value of x is r, मतलब वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ए बताया उसने मुझे कि ए है भैया 0 1 माइनस 1 0। अब कई बार आपको लगता है कि ये काफी सोल्व करना पड़ेगा, अगर आप देखोगे तो इसको सोल्व करने में टाइम नहीं लगने वाला है। ये क्या है हमारे पास 3i प्लस 4a 3i माइनस 4a, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3i इंटू 3i क्या हो जाएगा 9i, 3i इंटू 4 हो जाएगा माइनस 12a, 4 इंटू ये हो जाएगा प्लस 12a और ये हो जाएगा माइनस 16a स्क्वायर। ये कैंसिल, वैसे भी करते हैं आप a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 3i का स्क्वायर और b का स्क्वायर फिर से आपके पास यही होता 4 16 का माइनस 16 का स्क्वायर। तो आंसर सेम आना था, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दी। आइडेंटिटी नहीं आती तब भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आया मेरे पास 9i माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई। अरे यहाँ पे तो कुछ हम बता ही नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो ए तो दे रखा है, ए स्क्वायर निकाल लो। जल्दी से ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर के लिए आप मैट्रिक्स एक बार फिर से लिख लेना ए, ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेट करने में। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 और 1 तो माइनस 1, फिर से 0 1 को सेकंड कॉलम से तो 0, माइनस 1 0 को फर्स्ट कॉलम से, माइनस 1 0 से 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर आया ये। हमें जो चीज चाहिए वो आई की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम बेसिकली लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर क्या है, नेगेटिव अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया बेसिकली माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली ए स्क्वायर क्या है, माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरे पास बन जाएगा 9i माइनस 16i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई। तो आई कैन से माइनस 16, सॉरी ये माइनस आई है ना, तो ये माइनस एक और आ गया, तो ये आ गया 9i प्लस 16i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई। तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 5, दो वैल्यूज आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो इफ a इज इक्वल टू दिस देन a 2023 इज इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन होते हैं मतलब बेसिस ऑफ पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये अब आपको देखो जी कुछ आइडेंटिटी होती है, क्या होता है a की पावर 2023 पूछा, आप a स्क्वायर निकाल लो, आपको वहीं से समझ आ जाएगा क्या होने वाला है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है आप क्या करोगे, a से a करके देख लो कि a स्क्वायर निकाल लो कि आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे a देखो तो a है मेरे पास भाई 0 1 0 0, अगर मैं इसको इसी से प्रोडक्ट करूं 0 1 0 0 से तो क्या होगा, तो a स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ही आएगा 0 ही आएगा। तो a स्क्वायर मेरे को क्या देखने को मिला 0 0। इस नल मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 0 बनता चला जाएगा, तो यहां भी 0 0 बनेगा, तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, if this matrix is equal to p plus q where p is a symmetric and q is a sociosymmetric matrix then q क्या होगा। देखो हमें बताएं हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं। देखो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वहां पे हमने पढ़ा है कि a कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश।
तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इसका सिमेट्रिक पार्ट, ये होता है इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो P प्लस क्यू उसने बोला, तो अब उसने यहां पर बोला कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या हुआ इसका 1/2 A माइनस A डैश। तो हमें ये निकालना है, Q निकालना है, Q क्या होने वाला है बस 1/2 A माइनस A डैश। तो पहले हम जल्दी से A माइनस A डैश निकालते हैं, उसके लिए हमें A डैश चाहिए। तो A मेरे पास है 2054, A डैश होगा मेरे पास 2054, ट्रांसपोज कर दिया। A माइनस A डैश होगा मेरे पास 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 4 0। इसका आधा क्या होगा, अब आपको करना नहीं, -5/2, 5/2 0 0, ये नहीं हो सकता, 0 0 इसको रख लेते, इसको रख लेते, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे -5/2 ऊपर आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बेसिकली 1 मिनट से ऊपर लग ही नहीं सकता, अगर आप लिख के करो तो भी, मतलब मन में करो तो कुछ कह नहीं सकते, लिख के करोगे तब भी नहीं लगेगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको चेक करेगा आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं मैथ्स के। तो कहते हैं कि इफ दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बिलोंग करता है ए सेट से, देन सेट ए में क्या क्या आता। क्या पूछा भाई उसने, कहते हैं कि ए की वैल्यू ए सेट से बिलोंग करती है, कैपिटल ए से, तो ए क्या क्या, सेट ए क्या होगा, सेट ए क्या होगा, मतलब कि ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, हमें यही तो देखना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ ये निकालना है कि ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। और उसने बोला ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है। तो हम और तो कुछ पता ही नहीं, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना शुरू कर देते हैं। तो हम कहेंगे देखो डिटर्मिनेंट आया 1, 3 इंटू 1 3 माइनस ए माइनस 2, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटाया 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1, ये आया 2a माइनस 3 इंटू 3 9, 2a माइनस 9। क्या होना, क्या क्या उसने बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन सिंगुलर है। तो हम देखते हैं यह 3 माइनस ए, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2a माइनस 9 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें पता चला 2a माइनस ए हो गया a, 9 माइनस का है और ये 3 और 2 5, तो ये आ गया मेरे पास -4। तो a नॉट इक्वल टू 4 इज द आंसर। a 4 नहीं होना चाहिए, तो मतलब r माइनस 4, 4 के अलावा कोई भी वैल्यू a की वर्क करेगी। अगले पे चलते हैं। इफ a का डिटर्मिनेंट इज k a का डिटर्मिनेंट, हमें पता है बेसिकली कि k a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये बहुत यूज होगा। k a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k की पावर n a डिटर्मिनेंट, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तब उसने बोला ये दोनों बराबर है बेसिकली, तो उसने क्या बोला कि a का डिटर्मिनेंट बराबर है k का डिटर्मिनेंट, मतलब कि वो इसके बराबर है, इसका मतलब k की पावर n a डिटर्मिनेंट के बराबर है। इतनी बात पता चली, आगे देखते हैं। Where A is a square matrix of order 2, then sum of all possible values of k, n चाहिए मेरे को, उसने बता दिया ऑर्डर 2 है, तो मैं कह सकता हूं कि a का डिटर्मिनेंट क्या है, a पावर 2 a डिटर्मिनेंट। ये दोनों बराबर कब होंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आई से k स्क्वायर इज 1, k की वैल्यू इज प्लस माइनस 1, तो k प्लस 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। उसने बोला सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, समीशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो डी इज द आंसर। अगला देखते हैं। इफ ए बी सी डी एंड ई एफ आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इस ट्राइंगल की वर्टिसेस है, एंड डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, और ये हमें बताना है किसके बराबर होने वाला है। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में भी देखते हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई बार क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, वो काइंड ऑफ क्वेश्चन है। हमें ये पता है, देखो हमारे को एरिया ऑफ एबीसी के फॉर्मूला से ये पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के फॉर्मूला से हमें ये पता है कि अगर हम जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख दे, जैसे कि ए सी और ई, ए सी ई, इधर हम लिख दे सेकंड बी डी एफ, यहां लिख दे 1 1 1, हाफ ऑफ इसका डिटर्मिनेंट, तो हाफ ऑफ इसका डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा, वो देख लेंगे। उसने बोला एरिया किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है। हमने कहा इसका मतलब
ACE BDF 111 इज इक्वल टू 2 डेल्टा। ये 2 डेल्टा के बराबर आ गया भैया। हमें इसको इसके जैसा बताने क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे। और क्या हुआ वो देखो, हमारा ACE यहाँ है, इनका यहाँ है, हमारा BDF यहाँ है, इनका यहाँ है, हमारा A111 यहाँ है, इनका यहाँ है, तो मतलब ट्रांसपोज हो रखा है। ए का डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, चिंता मत करना। तो इसका मतलब ACE BDF इज इक्वल टू 2 लैम्डा, क्योंकि हमने ट्रांसपोज कर दिया। स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा का स्क्वायर, तो 4 डेल्टा स्क्वायर। आंसर बी ऑप्शन। अब एक्चुअली में जब आप रियलिटी में करोगे तो आपको पता है क्या करना, आपको ये बच जाएगा, आपको ये नहीं लिखना, आपको जल्दी जल्दी यहां पर पहुंच जाना है। अगला देखते हैं, A and B are skew symmetric matrices of same order. AB is symmetric if। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है A and B are skew symmetric matrix। क्वेश्चन में आपको जो भी लाइन दी गई हो आप उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो क्या हम देख सकते हैं। इसका मतलब है A और B स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A डैश इज इक्वल टू नेगेटिव है, B डैश इज इक्वल टू नेगेटिव B। उसने बोला कि A और AB सिमेट्रिक होगा, कब होगा, इनमें से देख लेंगे। AB सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अरे भैया अगर AB सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है AB डैश इज इक्वल टू AB भी होगा ना। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो। तो AB डैश क्या होना चाहिए, AB के बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं, AB डैश होता है बेसिकली B डैश A डैश इज इक्वल टू AB होना चाहिए। B डैश किसके बराबर है, माइनस B के, क्योंकि इसने हमें बताया कि क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली A डैश इसके बराबर है नेगेटिव A के, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो BA किसके बराबर होना चाहिए, AB के। तो कंडीशन क्या है हमारी कि BA और AB बराबर हो, तो हम कहेंगे कि AB क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 0 से 90 डिग्री तक, मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में, इज a प्लस a डैश इज इक्वल टू √3i वेयर। ए आपको दे रखा है, आसान क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आपको a प्लस a डैश निकालना है, आप इजीली निकाल लोगे। a प्लस a डैश निकाल लेते हैं जल्दी से। तो a प्लस a डैश होगा क्या, पहले तो हम a डैश निकालें सो दैट हमारे को दिक्कत ना हो। a डैश क्या होगा, cos x साइन एक्स। रफ में लिखने में टाइम नहीं लगना आपको, तो इसीलिए ये ना हो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप ये नहीं करोगे कि अब भी मैं मन में करने की कोशिश कर लेता हूं सो दैट टाइम ना लगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो काम नहीं करते, हम लिख लेते हैं ताकि एक्यूरेसी सही आए। ए डैश निकाला, अब जल्दी से देखते हैं ए प्लस ए डैश क्या होने वाला है। ए प्लस ए डैश होगा, सब कर दो, cos x प्लस cos x 2 cos x, साइन एक्स ये 0, साइन एक्स ये 0, cos x प्लस cos x 2 cos x किसके बराबर है, √3i के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ 1 1 होता है तो √3 से मल्टीप्लाई करने पे √3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 cos x किसके बराबर हुआ, √3 के बराबर हुआ। cos x किसके बराबर हुआ, √3/2 के बराबर हुआ। cos x √3/2 कब होता है, ये होता है π/6 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री क्या आ जाएगा मेरे पास, सही आंसर दैट इज π/6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे भी क्या बोला है कि x इंटू दिस प्लस y इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, ये शायद डैश गलती से लगा। अब क्या बोला गया, एक्स वाई के वैल्यूज देखो, एक स्केलर वैल्यूज है तो मतलब ये मैट्रिक्स तो है नहीं। तो बेसिकली पहली मैट्रिक्स क्या होगी, आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से, तो x 2 से करोगे तो 2x प्लस करना है इस मैट्रिक्स के साथ, तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हो, या आप इसको अलग से ऐड कर दो, वो एक ही बात है। y को करोगे तो 2y, ये हुआ 5y। जैसे मैट्रिक्स एडिशन शो करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, ये आ जाएगा 2x प्लस 5y, किसके बराबर है, 4 और 9 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x प्लस 2y किसके बराबर हुआ भैया, 4 के बराबर हुआ। तो x प्लस 2y बराबर हुआ 4 के। तो और दूसरी क्या है हमारे पास, 2x प्लस 5y बराबर हुआ 9 के। जल्दी से सॉल्व करते हैं इनको। अगर मैं ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, माइनस कर दूं अगर तो ये कैंसिल हुआ, 5y माइनस 4y, y 9 माइनस 8 1, y की वैल्यू 1। आंसर चेक कर सकते हो आप x की वैल्यू के लिए अगर करना चाहो, अगर y 1 तो 2, ये माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 2, बिल्कुल 2 ही है। अगले पे चलते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ये रही एंड देन द मैट्रिक्स ए डैश, मतलब ए डैश ट्रांसपोज, तो कहता है कि ए आपके पास अगर ये है 1 2 3, तो ए डैश क्या होने वाला है, ए डैश क्या होगा, पहले आप ए डैश निकाल लो।
तो ए टेस्ट क्या हुआ, रो कॉलम में बदल जाएगी 1 2 3। अब जैसे ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन चारों डिफरेंट काइंड ऑफ है। इसका ऑर्डर क्या आपके पास 1 क्रॉस 3, इसका क्या है 3 क्रॉस 1। मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर क्या बनेगा, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर कौन सा है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, अरे ये तो मैट्रिक्स ही नहीं है, ये आंसर होगा। चाहो तो आप चेक भी कर लो, 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 अगेन 14 आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला देखते हैं। इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स। हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया जहां पे मैंने आपको बोला था इक्वेशंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये देखते हैं। तो कहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, आपको ए इनवर्स बताना है। मैंने क्या कहा था, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई की हेल्प लोगे यहाँ पर। सो हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई। ए स्क्वायर, अब मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूं, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए हो जाएगा क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई बन जाएगा और ए रह जाएगा, वो आ गया। ए इनवर्स इंटू ए आई आ जाएगा, माइनस ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स रह जाएगा। तो ए इनवर्स को हम इधर ले आते हैं, तो ए इनवर्स क्या है मेरे पास आई, ए उधर चला जाएगा, माइनस ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। इनके कई बार आपके लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी ऐसा होता है कि आपको इनवर्स और इसका रिलेशन दिया होता है, मतलब इक्वेशन दी होती है, तो वहां से आप इनवर्स का रिलेशन निकालो तो इनवर्स बहुत जल्दी आसानी से फाइंड कर पाते हो फिर आप। तो ए इनवर्स आया मेरे पास आई माइनस ए। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए बराबर है बी स्क्वायर के, देन एक्स इक्वल्स टू, एक्स क्या होगा। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ए बोला था ना, एक ही ए बिलोंग्स टू सेट ए वाला क्वेश्चन, और एक ये भी बहुत खास है। देखो ए बराबर है बी स्क्वायर के, तो पहले तो बी स्क्वायर निकालो, बी है आपके पास x0 1 1, बी स्क्वायर होगा x0 1 1। तो रो इंटू कॉलम करते हैं जल्दी से, तो बी स्क्वायर आएगा मेरे पास x0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 0, x0 x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, 1 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 x प्लस 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये आया मेरे पास बी स्क्वायर बेसिकली एक्स स्क्वायर 0 x प्लस 1 1, तो ये बी स्क्वायर आया। उसने बोला ए इसके बराबर है, अरे ए बराबर है तो मतलब 1 0 2 1। आप यहां पर देखो और बोलो कि x प्लस 1 बराबर है 2 के, एक्स स्क्वायर बराबर है 1 के, तो इन दोनों को कंसीडर करना है बेसिकली। ये ना हो कि किसी एक को कंसीडर करके आप आंसर दे दो। सपोज आप बोलो कि भैया एक्स स्क्वायर तो 1 के बराबर है, तो x हो गया प्लस माइनस 1, और आप ये टिक करके आ जाओ, गलत है, क्योंकि आपको दूसरे को भी तो देखना है। दूसरी बात उसने बोली x प्लस 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो x क्या हो सकता है, प्लस 1 ही हो सकता है। अरे अब सोचो अगर x -1 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 1 0, 0 2 के बराबर होता है, नहीं होता, तो x की वैल्यू यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इस एलिमेंट को भी और इस एलिमेंट को भी, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, क्या क्या नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं, अगेन पेपर में से क्वेश्चन आया हुआ है। 36 एलिमेंट्स है, तो हम जानते हैं भैया मैट्रिक्स से 36 एलिमेंट, तो 1 क्रॉस 36 की हो सकती है, 2 क्रॉस 18 की हो सकती है, सारे फैक्टर्स लिख दो, 3 क्रॉस 12 की हो सकती है, 4 क्रॉस 9 की हो सकती है, 6 क्रॉस 6 की हो सकती है, इसका अपोजिट भी हो सकता है, तो ये 2 हो गए, 4 6 8, ये एक ही हो सकता है, नो, तो 9 इज द आंसर, दैट्स इट। अगला चलते हैं, कहते हैं कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस, कर देते हैं। तो x प्लस वाई 6 के बराबर है, x प्लस वाई 6 के बराबर है, एक्स वाई 8 के बराबर है। अगर आप सोचते हो कि हम इन्हें सॉल्व करने बैठ जाए तो गलत सोचते हो, कि 1 मार्कर क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट तो होने नहीं वाला। अब दो नंबर्स का एडिशन क्या है 6, मल्टीप्लाई कितनी है 8, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 8 बनता है, तो आप पहले 8 के फैक्टर्स लिख लो। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 8 2 × 4, और कुछ नहीं होता, या इनके अपोजिट। इनमें से किसका सम 6 है, तो इसका सम 6 है, नहीं है, इनका सम 6 है पड़ा, 2 और 4 वैल्यू होने वाली है। अब x की 2 हो या y की 2 हो, 4 फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इस तरीके का एडिशन दे रखा है।
तो 24 है, क्योंकि ऊपर सेम है ना, अगर अलग होता फिर दिक्कत आती है एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होंगी, तो इसीलिए उसने क्वेश्चन ऐसा बनाया। तो 24/2 प्लस 24/4, तो ये आया 12, ये आया 6, 12 प्लस 6 आ गया 18 इज द आंसर। अगला देखते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर, या ऑल इट्स एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन टाइप जो है वो है कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता होने चाहिए। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तो पता ही होने चाहिए, साथ ही में आपको स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है बेसिकली एक्स 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 0 0 0 0 0 0, ये तीनों सेम होने चाहिए, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स है, तो 3x3 का मैट्रिक्स बनाया, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तीनों का सम उसने बोला कि 9 है, तो तीनों बराबर होने पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। हमने कहा भाई 3 होगी। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, तो प्रोडक्ट क्या होंगे इसके? प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, ध्यान रखना, सब ऑफ एलिमेंट्स इज 9। प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, उसने बोला स्केलर मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। स्केलर मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट क्या होगा सोचो, ये जीरो है, जीरो है तो सारों को जीरो से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो जीरो इज द आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना था कि जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है वो जीरो, चाहे अगर आप पहले वाला काम ना भी करते तब भी आप निकाल सकते थे कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलिमेंट्स, जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे, स्पेशली उसने लिखा कि ऑल द एलिमेंट्स, वो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। अगला देखते हैं। अगर एफ एक्स ये है, एफ एक्स का मैट्रिक्स का होल स्क्वायर, आप एफ एक्स मैट्रिक्स का होल स्क्वायर निकालोगे, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू एफ के एक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इतनी बड़ी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एफ के एक्स के बराबर रखोगे, थोड़ा लेंदी काम है, इसीलिए आप क्या करो कि पूरी मैट्रिक्स को ना उठाओ, आप कोई एक एलिमेंट उठा लेंगे, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे को क्या करना है, इस मैट्रिक्स का पूरा खुद ही से मल्टीप्लीकेशन करना है। मैं को सिखाना चाह रहा हूं कि आपको इसको पूरी लेंदी नहीं बनाना, इस क्वेश्चन को आपने सिर्फ इसका एक एलिमेंट चेकआउट कर लेना, उसी से हो जाएगा। एफ के एक्स कैसा दिखेगा पहले तो ये देखो, एफ के एक्स कैसा दिखेगा, हर एक्स की जगह आप के लिख दोगे, के एक्स लिख दोगे, तो कॉस के एक्स माइनस साइन के एक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पहला एलिमेंट समझ आया, एफ के एक्स का कॉस के एक्स होने वाला है। एफ एक्स स्क्वायर बेसिकली इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से आप पहला एलिमेंट निकाल लो, सिर्फ पहला एलिमेंट A11, तो बेसिकली एफ एक्स का स्क्वायर का पहला एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो क्या है? cos x माइनस साइन एक्स 0, cos x को फर्स्ट cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस साइन एक्स को इससे करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 0 को करोगे तो 0, तो बेसिकली पहला एलिमेंट क्या आया? पहला एलिमेंट आएगा आपके पास cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया आपके पास cos 2x, और ये बराबर होना चाहिए इसके, तो ये बराबर हुआ cos kx, तो k की वैल्यू क्या हुई? 2, बात ही खत्म। अगर आपको लगता है लेंदी है तो नहीं है, अगर आप करते पूरा पूरा सारे एलिमेंट निकालते तो लेंदी हो जाता। एक एलिमेंट निकाल लिया, मन में विश्वास नहीं हो रहा तो दूसरा एलिमेंट आप वेरीफाई जरूर कर सकते हो, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि दूसरा एलिमेंट क्या होगा। तो इफ A इज इक्वल टू AIJ, मैट्रिक्स बनी हुई है, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से क्या ट्रू है? तो देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, बाकी 0। डायगोनल एलिमेंट मतलब A11, A22, A33, तो जब आई और जे बराबर हो तो एलिमेंट 1 होना चाहिए। ऑप्शन डी देखो, आई और जे बराबर तो 1, अलग तो 0, ये होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगले पे चलते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? ए मेरी क्या है? ए बी सी डी। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है? 2x2 में आप क्या करते हो, इनको इंटरचेंज कर दो, इसको डी कर दिया, इसको ए कर दिया, इसके आगे नेगेटिव लगा दो, इसके आगे भी नेगेटिव लगा दो, बस। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब
ए बराबर हुआ डी के, बी बराबर हुआ माइनस बी के, बी बराबर हुआ माइनस बी के, सी बराबर हुआ माइनस सी के, सी और माइनस सी बराबर मतलब सी प्लस सी जीरो, तो सी क्या हुआ जीरो, बी क्या हुआ जीरो, लास्ट वाले से आएगा डी और ए बराबर है जो हमसे पहले पता चल चुका है। उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए की वैल्यू डी है या डी की वैल्यू ए है, डी की में ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ए में है, तो हम लिखते हैं ए प्लस जीरो प्लस ए प्लस ए हो गया जी टू ए मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए क्या होगा। उसने बोला ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा। इसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा काम करना होता है, ये आपके पास ये जो ए बी प्लस बी ए है ना, आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर हुआ तो आप बोल दोगे क्या है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नेगेटिव के हुआ तो आप कहोगे इसके बराबर है, जीरो हुआ तो हमें समझ आ जाएगी। अब देखते हैं कि ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज क्या होने वाला है। हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोज होता है एडिशन में वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ए बी डैश प्लस बी ए डैश, ए बी डैश क्या होगा बी डैश ए डैश प्लस ये क्या होगा ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश क्या होगा, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए डैश बराबर होगा नेगेटिव ए के, बी डैश बराबर होगा नेगेटिव बी के, तो बी डैश हुआ माइनस बी, ये हुआ माइनस ए, ये हुआ माइनस ए, ये हुआ माइनस, तो माइनस ए बी ए, माइनस बी ए बी, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए एज इट इज, तो मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो इसका मतलब ये क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, असर्शन रीजनिंग कहता है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल जी, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए, ये कुछ होने चाहिए ए बी सी, तो स्केलर मैट्रिक्स में तीनों बराबर होते हैं बाकी सब जीरो होते हैं, तो हम कह सकते हैं जी ये तो ट्रू है। अगली, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसा थोड़ी होता है, फॉल्स, तो डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बाकी सब जीरो होते हैं, तो ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। इफ ए इज दिस, ए मैट्रिक्स आपकी ये है, देन द वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। ए एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है। अगर ए बी का डिटर्मिनेंट देखना हो तो हम कहते हैं कि ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, हमने पहले भी यूज किया ये, तो मैं कह सकता हूं ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अरे ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, ये किस लिए दे रखा है फिर तुम्हें, तो ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं कैसे निकलेगा। ए का डिटर्मिनेंट है -2, 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू 1 -3, तो ये आया -2 इंटू -5 दैट इज 10। जीरो वाले मैंने कंसीडर नहीं करे क्योंकि आगे जीरो ही, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया 10। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट n-1, ऑर्डर है इसका 3, तो ए डिटर्मिनेंट की पावर 2, ए डिटर्मिनेंट की पावर 2, तो 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई करनी है इसका 10 इसका 100, तो आंसर आ गया मेरे पास 1000, तो 1000 इज द आंसर। हम ऐसे भी देख सकते थे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स तो होने से रही ना, वो एक नंबर होगा डिटर्मिनेंट है जब, तो इसमें और इसमें से आपको ए डिटर्मिनेंट दिखता 10, 10 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे कुछ तो डिटर्मिनेंट होना ही था, तो वो आंसर आप वैसे भी मार्क कर सकते थे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए क्या है ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट के, तो यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है। क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बता रखा है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर 8 है तो हम जानते हैं अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 8 है तो मतलब ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 क्या है 8 है, n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो कितना है 3, तो हम कहेंगे कि a का डिटर्मिनेंट की पावर 2 इज इक्वल टू 8, तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ 8,
तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है हमारे पास, √8 होने वाला है। प्लस माइनस भी लगा सकते हो आप, तो प्लस माइनस लगाओगे तो 2√2 प्लस माइनस का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रखा है तो हम कहेंगे कि हमारे पास 2√2 होने वाला है। आगे चलते हैं। इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये एक नई प्रॉपर्टी सिखाता है, नहीं तो क्या मतलब है, तो वही प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है, बट आपको वापस इन क्वेश्चंस के अंदर अभी तक यूज नहीं हुआ। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स दूसरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आप कोई भी एक एलिमेंट निकालोगे, सारे एलिमेंट्स नहीं निकालोगे, आप पहला एलिमेंट निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि पहला एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 1 0 0 0 1 0, ये 1 होने वाला है। निकाले पहला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वहां पे लैम्डा यूज नहीं हुआ, मतलब सेकंड कर लो क्योंकि वहां लैम्डा यूज हो जाएगा। तो हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट रो 7 -3 -3, 7 × 3 21, -3 × लैम्डा -3 लैम्डा, -3 × 3 -9 इक्वल्स टू, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 है, तो 0 होना चाहिए। -3 लैम्डा प्लस 21 में से 9 गए तो मेरे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 लैम्डा। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12, लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर इनवर्स है तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ज्यादा नहीं सोचा, हमने कहा लैम्डा वाली टर्म को इंक्लूड करते हुए कोई एक रो और एक कॉलम को हम करें तो ये सेकंड एलिमेंट आएगा जो कि 0 होना चाहिए। हमने इक्वेट कर दिया, हमने कुछ सारा नहीं निकाला, हमने सिर्फ इतना काम किया। आगे देखो, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर, आपको निकालना है ए स्क्वायर वेयर ए क्या है, मैट्रिक्स ए आई जे इज अ 2x2 मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम ऑफ आई जे। 2x2 का मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स क्या होने वाला है, A11 A12 A21 A22। अभी बना देते हैं, उसने क्या बोला, मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम। 1 और 1 में से मिनिमम मैक्सिमम क्या, 1 - 1 0 होगा। इसमें क्या है, ये 1 और 2 है तो 2 - 1 1 होगा क्योंकि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये भी 1 होगा और ये क्या होगा 0। तो मैट्रिक्स क्या बनी मेरी, 0 1 1 0। ये ए मैट्रिक्स बनी है। आपको निकालनी कौन सी है भैया, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसी का प्रोडक्ट इसी से कर दोगे। तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 × 0 0 0 × 1 0 1 0 1 × 1। तो बेसिकली क्या आया, 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द आंसर। अब आप देख लो कौन सी है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली आज हमने जो डिस्कस करे 31 क्वेश्चंस करे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं हटाना चाहता नहीं था। तो बेसिकली हमने 31 क्वेश्चंस जो डिस्कस करे हैं, ये टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने इसको नाम दिया है कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सारी की सारी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। कंप्लीट नोट्स जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक चेक कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको वहां से सारे नोट्स लिखने हैं और उनको बहुत अच्छे से याद करना है। और इन क्वेश्चंस की भी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ये सारे प्रीवियस ईयर 2023 24 या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन है, और कहीं से भी मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।